हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ सर सवाल तो सुन, एक सेकंड। आई वुड अर्ज द मेंबर्स सर सवाल तो सुन लीजिए। ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया। Infiltrators or whatever for US, for us they are our genuine citizens. हमारे नागरिक हैं और चूंकि हमारे नागरिक हैं, how does this deportation align with India's broader policy on protecting its citizens abroad? Will the Indian government raise this, particularly the inhuman aspect of it? कि धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला, आपने जानने की कोशिश तक नहीं की, आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। धन्यवाद मान्यवर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ सर सवाल तो सुन, एक सेकंड। आई वुड अर्ज द मेंबर्स सर सवाल तो सुन लीजिए। ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला, आपने जानने की कोशिश तक नहीं की, कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। एक टॉयलेट के इंतजाम में 104 लोग देखिए अमेरिका से हिंदुस्तान लाए गए। सुरजेवाला had in a very focused manner asked, please don't, one second, Professor Manoj Kumar Jha, I expect from you, I will not repeat. You will add extra. I assure you, sir. Taken note of what has already been said. Assure you, sir. I'll not repeat any of the points mentioned by any of my colleagues. Please go ahead. My first query, explanation from Honorable Minister, sir. It involves us all. The images were worrisome, and that's why you have made a suo moto statement. Because the images were worrisome, I have a couple of issues to seek from you. How much advance notice that the government of India received for this US deportation? Yes. And how many much more are in the pipeline? Number one. Number two, did the Indian embassy or the consulate provide any kind of legal or consulate service sought by them? Yes. Or if not at all,
what the government is doing about the agents and agencies which openly on their website claim that they'll make you reach your favored destination. Yes. And sir, before I conclude, my query is, sir, there might be illegal infiltrators or whatever for US. For us, they are our genuine citizens. हमारे नागरिक हैं, और चूंकि हमारे नागरिक हैं, how does this deportation align with India's broader policy on protecting its citizens abroad? Will the Indian government raise this, particularly the inhuman aspect of it, which scares us all, intimidates us, at a multilateral platform or in a bilateral manner? Thank you very much, sir. द इंडियन खबर, सच आपके सामने।